हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन की, क्योंकि इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बताते चले, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर एक तरफ आपको ये भी जानकारी दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले अब 4 हो चुके हैं। दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल में 15 संदिग्ध मरीजों को एडमिट किया गया। मुंबई में विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखकर राज्यों से तुरंत कदम उठाने की मांग भी की है, सलाह भी दी है, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट और पिछले 1 महीने में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। इस नए वायरस से भी इंडिया निडर होकर सामना करेगा। तो देश में ओमिक्रॉन के मामले की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन बढ़ते मामलों के साथ देश की चिंताएं बढ़ रही हैं। अब तक 3 राज्यों में ओमिक्रॉन के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कर्नाटक, गुजरात के बाद शनिवार को महाराष्ट्र के मुंबई में डोंबिवली इलाके में एक शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत में अब तक 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक और गुजरात के कोरोना का ये नया वेरिएंट आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दस्तक दे चुका है। यहाँ के डोंबिवली इलाके में एक शख्स विदेश से लौटा जो कोरोना संक्रमित था। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चला कि वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि ये 33 वर्षीय यात्री 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई और दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचा था। उधर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी एट रिस्क वाले देशों से आए 15 लोग भर्ती कराए गए हैं। फिलहाल इनमें से 8 मरीज ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन सभी की हालत स्थिर है। ये यात्री उन देशों से आए हैं जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। सारे के सारे पेशेंट्स का जो सैंपल है हमने रिपीट भेज दिया, और उसके साथ साथ उनका जो जीन सीक्वेंसिंग का है रिपोर्ट है वो भी हमने लैब में भेज दिया है। वहीं मुंबई में विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। बीएमसी अब इन सभी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखकर राज्यों से तुरंत जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट और पिछले 1 महीने में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। कोरोना का ये नया वेरिएंट भले ही देश के लिए अभी बड़ा खतरा ना बना हो, लेकिन नियमों के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है, ताकि इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए आपके पास सुरक्षा कवच पहले से मौजूद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओमिक्रॉन के विरुद्ध जी का ये युद्ध है। ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, बस आपको उससे लड़ने के लिए कुछ सावधानियों का ख्याल रखना है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जरूरी ये है कि आप कोविड वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लें। अगर आप पात्र हैं तो सबसे पहले खुद को सुरक्षित कीजिए, खुद को ये सुरक्षा कवच दीजिए ताकि आप सेफ रहे, महफूज रहे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, तो ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 गज की दूरी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ और महत्वपूर्ण हो जाता है तो वो है ये कि सार्वजनिक जगहों पर आप मास्क का इस्तेमाल करें। आप लापरवाही मास्क को लेकर तो कम से कम कतई ना बरतें। जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, तो आप अपने घरों में ही रहिए। यात्रा करने से आप बचें, किसी दूसरे राज्य जाने से भी बचें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप भीड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। आप उन इलाकों में मत जाइए जहां पर अमूमन बहुत भीड़ होती है, क्योंकि देखिए कोविड में हमने देखा है कि ऐसी जगहों पर कोविड फैलने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है वो कई गुना अधिक संक्रामक है। इसी वजह से आप ऐसे इलाकों में जाने से परहेज कीजिए, ऐसे इलाकों में जाने से बचिए, तभी जाकर हम मिलकर ओमिक्रॉन को हरा पाएंगे। इस बीच आपको ये भी हम बताएं कि ओमिक्रॉन में संक्रमित मरीजों में बहुत अधिक थकना देखने को मिलता है। ये पहचान क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो बहुत अधिक थकावट की भी जानकारी है। इसके अलावा गले में खराश महसूस होना, इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं अभी आ रही हैं। कुछ मरीजों में तेज बुखार की समस्याएं भी सामने आई हैं। इसके अलावा मरीज के स्वाद
और गंध की क्षमता में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। तो ये ओमिक्रॉन के संदर्भ में जानकारी है। अमूमन हमने देखा था डेल्टा प्लस में ये था कि लोगों में स्वाद को लेकर, गंध को लेकर बहुत बदलाव होता था, लोग नहीं स्मेल कर पाते थे, लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन संक्रमित अधिकतर जो मरीज हैं उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये एक राहत की बात है। एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन हमारा ये जो युद्ध है वो लगातार जारी है। आप भी इसमें साथ जुड़िए ताकि आप सुरक्षित रहिए। ओमिक्रॉन के विरुद्ध ये जी का युद्ध है। आपको हम ये भी जानकारी दें, क्योंकि राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो ओमिक्रॉन का पहला केस यहां से रिपोर्ट हुआ है। 12 संक्रमितों में एक में ओमिक्रॉन का लक्षण मिला है। शुरुआती रिपोर्ट में पुष्टि, फाइनल रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। तो अगर फाइनल रिपोर्ट में पुष्टि होती है तो पूरे देश भर में मामले अब ओमिक्रॉन के 5 हो जाएंगे। कर्नाटक में सबसे पहले 2 संक्रमित मिले, इसके बाद गुजरात से एक मामला, मुंबई से एक मामला और अब देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। 12 संक्रमितों में से एक में ओमिक्रॉन के सिम्टम्स मिले हैं, लक्षण। शुरुआती रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, फाइनल रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी, बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी। ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया, ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। मीडिया कई बार आपको डराने की कोशिश करता है और ये डर टीआरपी का बिजनेस मॉडल बन जाता है। कोरोना काल में आपने महसूस किया होगा कि न्यूज चैनल देखने के बाद आपको जानकारी कम मिलती है, समाधान कम मिलता है और डर अधिक मिलता है, जबकि असली स्थिति इतनी खराब होती नहीं है। और इसलिए जी मीडिया इस बार भी ओमिक्रॉन के इस नए संकट से आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको समाधान देगा और हिम्मत देगा, जिससे हम और आप मिलकर इस नए वायरस का सामना निडर होकर कर पाएंगे। तो ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, ओमिक्रॉन से लड़ना है। और ओमिक्रॉन के विरुद्ध जी मीडिया का ये युद्ध, हम आपको सचेत करते हैं, हम आपको समाधान देते हैं, हम आपको डराते नहीं हैं, हम आपको हिम्मत देते हैं। मुश्किल का ये वक्त है, लेकिन हम सब मिलकर इन स्थितियों से भी पार पाएंगे। ओमिक्रॉन भारत में पहुंच चुका है। पिछले वेरिएंट के मुकाबले करीब 15 गुना तेजी से फैलने वाला ये दुश्मन कभी भी आपके शहर में पहुंच सकता है। लेकिन क्या आप इस अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं? कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को आप बीते दौर की बात तो नहीं मान रहे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं, ओमिक्रॉन से कितने सावधान हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन की दस्तक से देश में दहशत है। एक बार फिर दिलों की धुकधुकी बढ़ गई है। क्वारंटीन, लॉकडाउन, हॉटस्पॉट जैसे शब्द कानों में गूंजने लगे हैं। लेकिन खतरे की घंटी के बीच अगर आपकी नींद अब भी नहीं खुली है तो जाग जाइए। कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाह हो गए हैं तो संभल जाइए। मास्क लगाना, हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। एक लापरवाही आप पर और आपके चाहने वालों पर भारी पड़ सकती है। आपको जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम एक बार फिर निकल पड़ी है ओमिक्रॉन के खतरे से आपको सावधान करने। सबसे पहले हमारी टीम राजधानी भोपाल के बाजार में पहुंची।
राजधानी भोपाल के बाज़ारों की तस्वीरें देखिए जो आपको चिंतित करती हैं, विचलित करती हैं। जी हाँ, बाज़ारों में भीड़ देखिए और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बहुत नामुमकिन लग रहा है, लेकिन मास्क लगाना जो बहुत ज़रूरी है और लगातार सरकारें चेताती रही हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क ज़रूर लगाएं, ये मास्क ही वैक्सीन है। लेकिन लोगों की लापरवाही का ही आलम है कि राजधानी भोपाल में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं और जितने केस प्रदेश में आ रहे हैं उसके लगभग आधे मामले राजधानी भोपाल में ही दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले से ज़्यादा खतरनाक है, पहले से ज़्यादा घातक है। देश में भी मामले इसके सामने आए हैं। भोपाल के बाद हम मिनी मुंबई इंदौर पहुंचे। प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भी हालात जस के तस मिले। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज मानो गुजरे जमाने की बात हो। कुछ लोग तो कोरोना नहीं होने का दावा भी करते नजर आए। कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे मानो ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान ले लिया। शासन प्रशासन को अब और भी ज्यादा सचेत होने की और भी ज्यादा सख्त होने की बेहद आवश्यकता है। जो लापरवाही है बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है, ये कहना गलत नहीं होगा। और देखिए, एक मिलीजुली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोग मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं। भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है आपके पास मास्क है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर करके अच्छे से लगा लीजिए। जी, राकेश मनाकरे। जी राकेश जी, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, तो अगली बार मास्क जरूर अच्छे से लगाइएगा। जी ओके सर। है ना? आप भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमेशा लगाए रहिए। तो देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता तो है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं लगाए हुए हैं। सर, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्या वजह है? कोरोना जब इतना फैल गया था, लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे। सुबह 4 बजे से उठ के एक्सरसाइज करते, कहाँ से कोरोना आएगा? हाँ, ना आएगा ना आप किसी और को देंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ना कोरोना आएगा ना हम किसी को कोरोना देंगे। इंदौर के बाद हमारी टीम ग्वालियर पहुंची। यहाँ लोग थोड़े जागरूक नजर आए। शाम होते ही खचाखच भर जाने वाला थाटीपुर बाजार सूना नजर आया। ज्यादातर दुकानदार मास्क लगाए नजर आए। मैं ग्वालियर के थाटीपुर मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग जो है बेहद कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो सजग नज़र आ रहे हैं। वो लोग मास्क लगा कर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना मास्क के भी यहाँ पर बाज़ारों में गुजर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम जो है अब उसने मार्केट्स में घूमना शुरू कर दिया है और कल की बात करूँ तो 66 चालान काटे गए थे। इसके अलावा 2 दुकानें सील भी की गई। तो क्या लगता है, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो लापरवाह हैं, जो मास्क नहीं लगाते हैं, उन लोगों को? बिल्कुल सर, हमको उनके भी हम यही कहते हैं कि सर पहले आप मास्क पहनिए, उसके बाद हम एंट्री देंगे आपको। बाकी ऐसे तो आप खुद देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हमारी टीम ने हालात का जायजा लिया। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। और चूंकि मार्केट में हम खड़े हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ना लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र आ रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग एक तरफ जो है अलर्ट होने का दावा करता है, लेकिन बाज़ारों में इस तरह की भीड़ देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना के मामले को लेकर कितना अलर्ट है। ओमिक्रॉन फैलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये आपके शहर में भी दस्तक दे सकता है। इस बहुरूपीय से जंग में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने देश के कई राज्यों की चिंता भले ही बढ़ा दी हो, लेकिन देश में बढ़ रही वैक्सीनेशन की रफ्तार राज्यों की इस चिंता को थोड़ा कम कर सकती है। देश में हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करते हुए
हिमाचल प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जो पात्र आबादी है उसे सेकेंड डोज दी जा चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर ने भी कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में उपलब्धि हासिल की है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक राज्य की 100% आबादी को पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 74% लोगों को दूसरी डोज देने का काम पूरा हो चुका है। तकरीबन 80+ लोग मतलब हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट की हुई है। फर्स्ट डोज पूरा कंप्लीट। हम सेकंड डोज की बात करें तकरीबन 90% हमारे हिसाब से जैसे हमारे पास आते हैं लोग। कोरोना के बचाव में 2 ही कवच है, नियमों का पालन और वैक्सीन। और अगर इन दोनों कवच का इस्तेमाल सही से हो तो चाहे कोई भी वेरिएंट आए, हम उस पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जी मीडिया।